दोस्तों, मशहूर राय लेखक कवि गुलजार ने क्या बात कही है कि मैं दुखी था तो लोग दुख बांटने के लिए आ गए, जब मैं खुश हो गया तो खफा होकर चले गए। जहर का भी एक हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा चाहिए और जीने के लिए ढेर सारा पीना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति सोनी आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये कहानी एक गरीब परिवार से जुड़ी हुई है। राघव मजदूरी करके अपनी बीवी और 2 छोटे छोटे बच्चे का पेट पालता था। एक दिन राघव ठेले पर सामान लेकर जा रहा था, तभी पीछे से एक ट्रक वाला टक्कर मारकर चला गया। राघव की वहां पर मौत हो गई। एक तरफ राघव का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो दूसरी तरफ उसके दोनों बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे थे। इसलिए नहीं कि उनके पिताजी मर गए थे, वो तो भूख से बिलक रहे थे। उन्होंने कई दिनों से पेट भर खाना भी नहीं खाया था। आज तो उनके मुंह में अन्न का एक निवाला भी नहीं गया था, इसलिए वो भूख से रो रहे थे और उनका भूख से बुरा हाल था। वो अपनी माँ से कह रहे थे कि माँ, कुछ खाना दो ना, बड़ी भूख लगी है। अरे कोई पत्थर दिल इंसान भी ये दृश्य देखकर चूर चूर हो जाएगा। पड़ोसियों को भी दया आ गई, अगल बगल वाले खाना लेकर आ गए। बड़े दिनों के बाद आज दोनों बच्चे पेट भर खाना खा रहे थे। अजीब विरोधाभास था। एक तरफ लोग राघव की मौत पर दुख व्यक्त कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राघव के बच्चे बड़े चाव से खाना खा रहे थे। सविता ने अगले कुछ दिनों तक उधार लेकर और आसपास से मांगकर अपना और अपने बच्चों का पेट पाला। लेकिन ये कब तक चलता? लोगों ने भी मदद करना बंद कर दिया। सविता पागलों की तरह काम ढूंढ रही थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसे काम नहीं मिल रहा था। जब वो थकी हारी घर लौटी तो बच्चे उसकी आंखों में उम्मीद से देख रहे थे। छोटा गोलू बोला, क्या खाना लाई हो माँ? जल्दी से दे दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। ये सुनकर माँ रो पड़ी। बच्चे समझ गए कि आज भी माँ के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक पल के लिए अजीब सा सन्नाटा छा गया। फिर छोटी बच्ची वीणा बोली, माँ, ये छोटू कब मरेगा? माँ ने उसे डांटते हुए कहा, ये क्या बोल रही है, पागल तो नहीं हो गई? वीणा बोली, माँ, जिस दिन पापा मरे थे ना, उस दिन हमें पेट भर खाना मिला था। बोलू मरेगा तो फिर से खाना आएगा ना? वीणा की यह बात सुनकर सविता की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसके पास वीणा के सवाल का कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं है, दुनिया के करोड़ों लोगों की हकीकत है। जिस थाली में हम खाना ऐसे ही झूठा छोड़ देते हैं, उस अन्न की कीमत तो समझिए। बेशक हमें बचपन में अन्न का आदर करना सिखाया गया था, लेकिन हमने असल में कभी भूख नहीं देखी, इसलिए हमें उसका आदर करना नहीं आता। हो सके तो एक दिन भूखा रहकर देखिए, आपको करोड़ों लोगों के भूख का दर्द समझ आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हम प्रण करते हैं कि हम कभी अन्न का अपमान नहीं करेंगे, हम कभी भी खाना बर्बाद नहीं करेंगे। अगर हम होटल में जाते हैं तो उतना ही खाना मंगवाएंगे जितना कि हम कंज्यूम कर सकते हैं। चलिए, हम अन्न को बचाएं और उन लोगों तक पहुंचाएं जिसे सही मायनों में उनकी ज़रूरत है। उन लोगों की भूख मिटेगी, उसके पेट की अग्नि ठंडी होगी, तो हमें उनकी दुआएं मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि काम करो कुछ इस कदर कि दुनिया करे तुम्हारी कदर। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।